हमने पहले जो चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर हमने चैप्टर के में पढ़ा था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और वो इंडिया के लिए क्यों ज़रूरी है, क्या ऐसी बातें हैं जो हमारे यहाँ पर ज़रूरी हैं लागू होना, कहाँ पर कैसी पावर्स डिसाइड हुई हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पढ़ा था। हमने एक पॉइंट पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन में फीचर्स के अंदर कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारी कंट्री के अंदर क्या रखा गया है, सेक्युलरिज्म रखा गया है, सेक्युलर स्टेट है हमारी, सेक्युलर कंट्री है इंडिया जो है वो सेक्युलर कंट्री है। अब सेक्युलर का मीनिंग क्या है, सेक्युलर का मतलब क्या होता है, सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है, वो अब हम इसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे, डीपली पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, जो कि चैप्टर नंबर 7 है, सेकंड है, अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। आप मान लीजिए कोई आप एक हिंदू हैं या मुसलमान हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है उसकी एक कम्युनिटी के अंदर वहाँ का एक पार्ट हैं आप, और आप वहाँ पर नॉर्मली जो सिटीजनशिप मिलती है वहाँ पर आपको सिटीजनशिप भी है, लेकिन वहाँ पर जैसे क्रिश्चियंस जो हैं, क्रिश्चियंस का बहुत ज़्यादा फंडामेंटलिज्म जो पावर है उनकी वो बहुत ही ज़्यादा पावर्स है। आपका सिटीजन होने के बाद भी आपको वहां पर किराए तक से घर नहीं मिल रहा, तो आपको कैसा लगेगा, आप बताओ कैसा लगेगा आपको। अगर आप जा रहे हो कंप्लेन करने के लिए भी कि हमारे साथ ऐसा भेदभाव हो रहा है, और आपको वहां जहां जा रहे हो आप कंप्लेन करने, वहां पर भी जाकर आपको ये बोल दिया जाता है कि नहीं अपने देश जाओ, आप हमारे यहाँ पर मत रहो, तो क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपको गुस्सा आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है। और ये गुस्सा दो, आपको बोलते ना, दो फॉर्म ले सकता है। आपको ये भी हो सकता है, आप ऐसे भी रिएक्ट करो कि भैया हमारी कंट्री में जितने भी क्रिश्चियंस हैं ना उनके साथ भी हमें ऐसे ही बर्ताव करना है। आप बोलो कि भाई हम भी ऐसे ही ट्रीट करेंगे सबको, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर ऐसा ट्रीटमेंट हो रहा है, तो हम भी हमारी कंट्री के अंदर क्रिश्चियंस के साथ ऐसे ही ट्रीटमेंट करेंगे। जो भी मेजोरिटी में पार्टी है वो दूसरी क्रिश्चियन पार्टी के साथ ऐसा करेगी। या फिर आप दूसरा ऑप्शन कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि आप अपनी आवाज उठा सकते हो। ये जो भेदभाव हो रहा है खाली इसके ऊपर नहीं, बाकी सारे जितने भी भेदभाव उनके लिए आप आवाज उठा सकते हो कि कोई भी किसी भी ग्राउंड के ऊपर डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए। रिलीजियस प्रैक्टिसेस हो या कोई और बात हो, किसी भी ग्राउंड के ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी प्रैक्टिसेस पे या किसी बिलीफ के ऊपर। तो ये आप कर सकते हो। और ये जो स्टेटमेंट है ये अजम्पशन है कि आप कि जो डोमिनेशन रिलीजन होता है ना उसको हमें खत्म करना है। हम ये जो एक स्टेटमेंट लेकर आ रहे हैं, हमने जो आवाज उठाई हम क्यों उठा रहे हैं, ताकि जो डोमिनेशन पावर है मेजोरिटी वाले रिलीजन की वो खत्म आज हो जाए। और इसी चीज को हम बोलते हैं, यही एसेंस है सेक्युलरिज्म का। सेक्युलरिज्म का मतलब जब कोई एक पार्टी या कोई एक मेजोरिटी वाली पार्टी की नहीं चलती, ऐसा नहीं है कि अगर कोई मेजोरिटी में है तो आप सोचो कि उसी की ही चलेगी, उसी के रिलीजन की, उसी की बिलीफ चलेगी पूरी कंट्री के अंदर, नहीं। वेराइटी ऑफ पीपल यहाँ इंडिया में रहते हैं और वेराइटी ऑफ हमारे यहाँ रिलीजन है, और हर एक धर्म को अपनी 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 बोलते हैं ना एक सम्मान है। कोई ये नहीं कह सकता हमारे स्टेट में कि हमारा धर्म ऊंचा है या आपका धर्म नीचा है। सब एक समान है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सबको इक्वल स्टेट ऑफ माइंड मिला हुआ है हमारे यहाँ कंट्री के अंदर। तो कोई ये नहीं कह सकता कि हम ऊंचे या, और हम इसी चैप्टर के अंदर इसके बारे में और ज्यादा पढ़ेंगे। अभी हमने ये एग्जाम्पल लिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, अब हम जो एग्जाम्पल लेंगे वो हम अपनी खुद की कंट्री का लेंगे, भाई हमारी कंट्री में क्या होता है। ठीक है। History provides us with many examples of discrimination, exclusion, and persecution on the ground of religion. You may have read about how Jews was prosecuted in Hitler's Germany and how several millions were killed. Now, however, the Jewish state of Israel treat its own Muslims and Christians minorities quite badly. In Saudi Arabia, non-Muslims are not allowed to build a temple, church, etc., and nor can they gather in a public place for prayers. तो ये बोल रहे हैं कि जो हिस्ट्री है उसने हमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं डिस्क्रिमिनेशन के, भेदभाव के,
प्रोसिक्यूशन से, एक्सकर्शन के, किसी का हमें बिल्कुल अलग कर देना किसी को, या प्रोसिक्यूट हो जाना रिलीजन के बोलते ना ग्राउंड के ऊपर कि आप खाली हिंदू हो तो आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या आपको मारा जा रहा है। आपने सुना ही होगा ज्यूस के बारे में, जिस जो कि हिटलर के द्वारा प्रोसिक्यूट किए जाते थे, और बहुत सारे लोगों को हिटलर क्या करता था, ज्यूस को इकट्ठा करता था और एक चैम्बर लेता था, बहुत बड़ा सारा एक चैम्बर बना देता था और उन सब में उन सबको डालकर और पॉइजनस गैस को डाल देता था और उससे मार देता था उन लोगों को। तो ऐसा हिटलर करता था। तो उसने एक पर्टिकुलर ग्राउंड पे, और उसका ग्राउंड क्या था, रिलीजन के ऊपर उसने ग्राउंड रख के लोगों को बहुत टॉर्चर करा है, बहुत ज्यादा प्रोसिक्यूट किया है और बहुत सारे लोगों को मारा भी है। जबकि अगर आज हम देखें, अगर आज हम देखें तो जूइश स्टेट जो है इजराइल, वो अब ऐसा ही काम किसके साथ करती है, मतलब वो भी बुरा ट्रीटमेंट कर रही है मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के साथ, जो कि वहां पर माइनॉरिटीज में है, कम है वहां पर। उनके साथ वो बैडली, बहुत ज्यादा जो उनका बिहेवियर है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। ऐसे ही सऊदी अरब का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो वहां पर भी नॉन मुस्लिम्स को अलाउड नहीं है कि वो टेम्पल बना सकें या चर्च बना सकते हैं, यहाँ तक कि उनको पब्लिक प्लेस के ऊपर भी गैदर्ड होना अलाउड नहीं है अपनी प्रेयर के लिए भी। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये हमारी हिस्ट्री में पहले से ही चला आ रहा है, इसके अंदर हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं हमने हिटलर का दिया या आपको सऊदी अरेबिया का दिया, इससे हमें पता लगता है कि इन स्टेट के अंदर सेक्युलरिज्म बिल्कुल भी नहीं है। In all of the above example, members of one religious community either persecute or discriminate against members of other religious communities. ये जो हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे, इसमें हमने क्या देखा कि एक रिलीजन की जो कम्युनिटी वाले लोग हैं वो दूसरे कम्युनिटी वाले लोगों के साथ क्या करते हैं, इनजस्टिस करते हैं, प्रोसिक्यूट करते हैं, उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं दूसरे रिलीजन से, कम्युनिटी से। These acts of discrimination takes place more easily when one religion is given official recognition by the state at the expense of other religion. और ये जो एक एक्ट है डिस्क्रिमिनेशन का, कि ये भेदभाव होता कैसे, ये जब होता है जब हम एक रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन के नाम से एक बोल देते ना कि हाँ यहाँ का ऑफिशियल रिलीजन क्रिश्चियनिटी है या मुस्लिम है या हिंदू है, तो ऑफिशियल रिकॉग्निशन जब मिल जाती है किसी एक रिलीजन को किसी भी स्टेट के अंदर, तो ये सारी चीजें होती ही हैं। क्लियरली नो वन वुड विश टू बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन नॉर डोमिनेटेड बाय अनदर रिलीजन। और ये बात बिल्कुल साफ है कि कोई भी नहीं चाहता कि उनको अपने रिलीजन के बोलते ना बदले, मतलब उनको ये सारी चीजें झेलने को मिले या उनके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन हो, ये भेदभाव हो, या उनके ऊपर कोई डोमिनेशन, कोई उनके ऊपर और बोलते ना भारी बैठ के उनको बोले कि आपको ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना। इन इंडिया कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ देयर रिलीजन। अब आप बताइए क्या इंडिया के अंदर हमारी स्टेट ऐसा कर सकती है सिटीजन्स के साथ कि वो अपने रिलीजन के हिसाब से भेदभाव कर सकती है? आप खुद सोचिए और खुद आंसर दीजिए। नेक्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं, व्हाट इज सेक्युलरिज्म। हमने अभी सिर्फ ऊपर भी एग्जाम्पल पढ़े थे और उसके बाद मैंने आपको समझाया था। नेक्स्ट ये जो दोनों पैराग्राफ पढ़े हैं इसमें भी हमने एग्जाम्पल ही पढ़े हैं, सऊदी अरेबिया एंड हमने जर्मन का पढ़ा है, हिटलर का एग्जाम्पल। इन दोनों पैराग्राफ में हमने ये पढ़ा है कि एक रिलीजन कैसे दूसरे रिलीजन को सप्रेस कर देता है अगर वो मेजॉरिटी में होता है, या अगर किसी को ऑफिशियल रिलीजन बना दिया जाए किसी कम्युनिटी का तो वो कैसे हो जाता है। In the previous chapter, you read about how the Indian Constitution contains fundamental rights that protect us against state power as well as against the tyranny of the majority. The Indian Constitution allowed individuals the freedom to live by their religious beliefs and practices as they interpret these. In keeping with the idea of religion freedom of all, India also adopted a strategy of spreading the power of religion and power of the state. Secularism refers to this separation of religion from the state. तो ये बोल रहे हैं हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर ये पढ़ा था कि कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि हमारे सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करते हैं
स्टेट पावर से भी करते हैं, और जो ये ट्रायनी है मेजॉरिटी की, कि जो मेजॉरिटी में आता है उसी की सत्ता, उसकी पावर होती है, ये जो एक ट्रायनी थी इससे भी हमें प्रोटेक्ट करता है। इंडिया के अंदर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमें अलाउ करता है कि हम बिल्कुल फ्रीली रह सकें, चाहे हम कोई भी रिलीजन के हों, कोई भी बिलीफ के हों, हम कोई भी प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने ये स्ट्रेटजी अपनाई थी कि उसने क्या किया था, अपनी पावर्स को डिवाइड कर दिया था, क्योंकि अगर वो एक ही जगह पावर रखती तो वही बात हो जाती कि जो पावर में आता वही बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता। तो इसलिए इंडिया ने क्या करा, अपनी पावर्स को सेपरेट करा, सेपरेशन ऑफ पावर करा, रिलीजन बेसिस पे भी और स्टेट की पावर्स तक को उन्होंने डिवाइड कर दिया। तो सेक्युलरिज्म को हम यही बोल सकते हैं कि सेपरेशन ऑफ रिलीजियस फ्रॉम द स्टेट। सेक्युलरिज्म का मतलब है कि हम अपनी स्टेट से रिलीजियस को हटा देते हैं, रिलीजन जो धर्म है उसको हटा के, बिना पक्षपात के या बिना किसी धर्म के हिसाब से, भेदभाव के हिसाब से हम अपनी स्टेट की पावर्स को डिसाइड करते हैं। Why is it important to separate religion from the state? अब ये आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई क्यों जरूरी है कि हमें अपनी स्टेट से रिलीजन को हटाना, ऐसा क्यों है कि हमें हमेशा अपनी स्टेट से रिलीजन को हटा देना चाहिए। As discussed above, the most important aspect of secularism is its separation of religion from the state part. जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो सेक्युलरिज्म का क्या है कि इसने अपने रिलीजन को स्टेट पार्ट से बिल्कुल अलग कर दिया है। ऐसा नहीं है कि अगर आप हिंदू हो तो ही आप सत्ता संभाल सकते हो, या आप कोई मुसलमान हो तो ही आप अपनी पार में आ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसने रिलीजन को बिल्कुल क्या कर रखा है, स्टेट पार से अलग कर रखा है, क्योंकि कोई भी आओ आप आराम से स्टेट पार में आ सकते हो। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए, ताकि वो कैसे डेमोक्रेटिकली, जहाँ पर सबको बोलने का हक हो, पब्लिक के पास पार हो, ऐसी कंट्री के अंदर ये वाली चीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप लिविंग इन देम। हमारे यहाँ पर वर्ल्ड की जितनी भी कंट्री हैं उसके अंदर, हर एक कंट्री के अंदर एक रिलीजन से ज्यादा तो लोग रहते ही रहते हैं। एक ग्रुप ऑफ रिलीजन जो है, ऐसा नहीं कि एक कंट्री में एक ही रिलीजन के लोग रह रहे हैं। अपने यहाँ पर ज्यादातर बोलते ना, ऑल ऑफ द कंट्री, सब में क्या है, मिक्सअप है। अपने इंडिया में तो वैरायटी ऑफ रिलीजन है, यहाँ तो अनगिनत, हमारे तो हर तरीके के लोग हैं, हर कल्चर्ड के लोग हैं, लेकिन इतना नहीं। बाकी और कंट्रीज में भी रिलीजियस जो है, ऐसा नहीं कि एक ही कम्युनिटी या एक ही ग्रुप वाले हैं, वहाँ पर भी एक रिलीजन से ज्यादा लोग रहते हैं। Within these religious groups, there will most likely be one group that is in a majority। और इन ग्रुप्स के अंदर जो ये रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं, इसमें ऐसा होता ही होता है कि एक ग्रुप किसमें होता है, मेजॉरिटी में, मतलब एक के लोग ज्यादा होते हैं। If this majority religious group has access to state power, then it could be quite easy. It could quite easily use the power and financial resources to discriminate against and prosecute persons of other religion। तो ये बोल रहे हैं, अगर ऐसा है कि जो मेजोरिटी के रिलीजियस ग्रुप वाले हैं वो ही स्टेट पावर को असेस कर सकते हैं, अगर सोचें तो क्या होगा, ये बहुत ही ईजी है कि वो अपनी पावर्स को यूज करेंगे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को यूज करेंगे, लोगों के अंदर भेदभाव करने लग जाएंगे, क्योंकि जो सत्ता ज्यादा होते हैं मेजोरिटी में, उन लोगों का क्या होता है कि वो फिर बोलते हैं, पावर आते ही हाथ में इंसान का दिमाग खराब हो जाता है, तो वो डिस्क्रिमिनेट करना, उनको प्रोसिक्यूशन, जैसे हिटलर क्या किया करता था, उनको उस रिलीजियस ग्राउंड के साथ उनके अंदर ये होने लगेगा। This tyranny of the majority could result in the discrimination, coercion, and at the time even the killing of the religious minority। ये जो ट्राइनी है मेजॉरिटी की, इसका क्या रिजल्ट रहेगा कि लोगों के साथ भेदभाव हो सकता है, लड़ाई दंगे हो सकते हैं, और कई टाइम्स पे क्या होता है कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनको मार तक दिया जाता है, जैसे हिटलर क्या करता था, ज्यूस को चैम्बर्स के अंदर बंद करके मारता था। The majority could quite easily prevent minorities from practicing their religion। और ये बहुत ही आराम से, क्या जो मेजोरिटी में होती है वो आराम से दूसरे रिलीजन को अपने, बोलते ना, रिलीजन की प्रैक्टिस तक करने से रोक सकते हैं।
Any form of domination based on religion is in violation of the rights that a democratic society guarantees to each and every citizens irrespective of their religion। तो ये बोल रहे हैं कि जो हमारी इंडिया ने जो हमें डेमोक्रेटिक एक कंट्री बना के हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, उसके अंदर ये जो डोमिनेशन है रिलीजन का, ये बिल्कुल बोलते ना कि भंग करने वाली बात है, कि ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हमारे यहाँ राइट्स दे रखे हैं डेमोक्रेटिक सोसाइटी के, जहाँ पर हर एक इंसान को अपने रिलीजन को फॉलो करने का हक है, और उसके अंदर वो गारंटी देता है कि आपकी डेमोक्रेटिक सोसाइटी है और हर एक सिटीजन को रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन गारंटीज है कि आपको वो राइट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। Therefore, the tyranny of the majority and the violation of fundamental rights that can result is one reason why it is important to separate the state and the religion in a democratic societies। इसलिए ये बोलते हैं कि जो मेजॉरिटी और जो वायलेशन वाली बात है ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर, ये एक बोलते हैं रिजल्ट है। जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि क्यों ज़रूरी है सेपरेट करना रिलीजन को स्टेट से, वो इसलिए ज़रूरी है, मैंने आपको बता दिया, मेजॉरिटी ज़्यादा उसमें आ जाती है, डिस्क्रिमिनेशन करने लग जाती है, कोरिजन मारना तक हो जाता है इसके अंदर, और बहुत इजी होता है कि हम दूसरे माइनॉरिटीज़ वालों को उनके धर्म तक को फॉलो ना करने दें। ये सारी चीज़ें सामने आती हैं, इसलिए हमारे लोगों ने जो उस टाइम मेकर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे, उन लोगों ने हमारे जो फंडामेंटल राइट्स को देते हुए उसको करा। नेक्स्ट वापस से another reason that it is important to separate religion from the state in a democratic societies is because we also need to protect the freedom of individual to exist from their religion, embrace another religion, or have the freedom to interpret religious teachings differently। तो ये बोल रहे हैं एक रीज़न तो हमने ये पढ़ लिया कि भाई बहुत मेजॉरिटी में आ जाते हैं, डोमिनेशन पावर हो जाता है और कोरिजन वगैरह की प्रॉब्लम भी आ जाती है। कि दूसरा रीज़न तो ये बोल रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है कि हमें ज़रूरी है सेपरेट करना रिलीजन को स्टेट से डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर, क्योंकि हमें हर एक इंडिविजुअल के फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना है, चाहे वो उनके मतलब उनको ये देना है कि वो कोई भी धर्म फॉलो कर सकते हैं, उनको इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, और वो किसी को भी पूछ सकते हैं, उनकी टीचिंग्स डिफरेंटली हो सकती है, इंटरप्रेट वो अपने तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटर लेट अस टेक द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। इस चीज़ को पढ़ने के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए इन्होंने बोला है, अगर हम एक एग्जाम्पल है, अगर किसी को याद हो, अगर उन्होंने पहली क्लास में भी पढ़ा है हमने, अनटचेबिलिटी का ये एग्जाम्पल अपन को दे रहे हैं, जिसके अंदर बोलते हैं ना छुआछूत, जो बोलते हैं मतलब हाथ भी नहीं लगाना किसी को। You might feel that you dislike these practices within Hinduism and therefore you want to try and reform it। आपको ये फील हुआ होगा कि ये जो प्रैक्टिस थी अनटचेबिलिटी की, ये बहुत ही गलत चीज़ थी और हिंदुइज्म के अंदर, इसलिए आप चाहते थे कि ये बदल जाए, रिफॉर्म हो जाए। However, if state power were in the hands of those Hindus who supported untouchability, then do you think that you would have an easy task to try and change them? अब आप सोचो कि अगर हम स्टेट पावर को रिलीजियस से अलग ना करते हुए, अगर सारे लोग ही उस टाइम पे हिंदू ही होते और हिंदू अनटचेबिलिटी को बिल्कुल सपोर्ट करते थे, तो आपको लगता है कि ये ईजी टास्क होता अनटचेबिलिटी को हटाना? क्या आप ये चेंज कर सकते थे अगर सत्ता में वही लोग होते तो? Even if you were a part of the dominant religion groups, you might face a lot of resistance from fellow members of your community। अगर आप डोमिनेशन में भी होते रिलीजियस ग्रुप के भी, लेकिन आपको फिर भी बहुत सारे लोगों का सामना करना पड़ता कम्युनिटी का, वो आपको रोकते ये चीज़ करने के अंदर। दीज मेंबर्स हु हैव कंट्रोल ऑफ स्टेट पावर माइट से दैट देयर इज ओनली वन इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदुइज्म एंड दैट यू डू नॉट हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट इट दिस डिफरेंटली। और अगर आपके जो मेंबर्स थे साथ के, वो ये भी बोल सकते हैं कि भाई स्टेट पावर के अंदर जब उनके हाथ में होती है, तो वो ये आपको बोल सकते हैं कि आप क्या कहते हैं, आप हिंदुइज्म को इंटरप्रिटेशन आप अकेले नहीं है जो इंटरप्रिटेशन करेंगे, और आपको ये बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं है कि आप अपने विचार इसके अंदर डाल सकते हैं, या इसको आप अपने हिसाब से समझा सकते हैं लोगों को, अपने हिसाब से आप इंटरप्रिटेशन
नहीं कर सकते कि सारे लोग एक तरफ बोल रहे हैं और आप डिफरेंटली बोल रहे हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया बेटा?